हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.4 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस दिखाने के लिए सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये माइनस का वाई हम ले आएंगे इस साइड, ये हो जाएगा प्लस वाई, और जो ये x मल्टीप्लाई में है इसको हम ले आते हैं डिवाइड में। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला x आ जाएगा। अब अगर हमें ये होमोजीनियस इक्वेशन दिखानी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, हम क्या करते हैं इसको एफ एक्स वाई के बराबर मान लेते हैं। एफ एक्स कॉमा वाई जो इक्वेशन गिवन थी ये डिफरेंशियल, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, इसको मान लिया एफ एक्स वाई के बराबर। और हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स की जगह लिखेंगे लैम्डा एक्स और वाई की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वेयर रूट एक्स की जगह लैम्डा एक्स अगर हम रखेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और y की जगह आ जाएगा लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y की जगह आ जाएगा लैम्डा वाई अपॉन x की जगह आ जाएगा लैम्डा x। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, और अगर लैम्डा हमारे पास कॉमन लेने के बाद ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा स्क्वेयर कॉमन लेंगे, इसके अंदर से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन लेंगे। लैम्डा स्क्वेयर अगर स्क्वेयर रूट से बाहर आता है तो क्या बनेगा, वो लैम्डा। हमने क्या किया, इसमें से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन लिया, और लैम्डा स्क्वेयर जब स्क्वेयर रूट से मिलता है तो वो लैम्डा बनेगा, तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो हमने लैम्डा स्क्वेयर कॉमन लिया और बाहर आकर वो क्या बन गया, लैम्डा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा वाई, और अपॉन में क्या है, लैम्डा एक्स। यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो क्योंकि यहाँ पर लैम्डा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये देयरफॉर जो ये गिवन इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये कैसी इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करना होता है, तो हम y की जगह वी एक्स पुट कर देते हैं। y की जगह क्या पुट कर देते हैं, वी एक्स, और इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो वी एक्स है इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। किस तरह से, फर्स्ट एज इट इज़ और डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस में एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव किसका, वी का, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, इसकी वैल्यूज़ को हम जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। यहाँ पर जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पर, स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर, तो हमें लिखना है स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, वाई की जगह हमें क्या पुट करना था, वी एक्स। तो यहाँ पे हम जब वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, वी एक्स अपॉन, अपॉन में क्या गिवन है, एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो लिख रहा है v प्लस
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऊपर से एक्स कॉमन निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर है, अगर स्क्वेयर रूट के अंदर से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो ये जो एक्स स्क्वेयर है स्क्वेयर रूट के कारण बन जाएगा एक्स, और बाहर क्या कॉमन निकल के आएगा, एक्स कॉमन निकल कर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वी स्क्वेयर। क्योंकि हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया और स्क्वेयर रूट के कारण जो ये एक्स स्क्वेयर है ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक्स बन जाता है। प्लस यहाँ से भी हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा वी, और अपॉन में क्या है एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास। अब क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हमारे पास है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस में वी। यहाँ पर हम वी से वी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें वेरिएबल सेपरेशन करना है। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है कि जो वी वाली टर्म है, जैसे एक तो डी वी हो गई, एक हो गया स्क्वेयर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर, इनको हम हमने क्या किया, एक साइड लिया है, और जो ये एक्स और डी एक्स है इनको हम ले गए दूसरी साइड, तो ये आया डी एक्स अपॉन एक्स। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है, और इसका जो आंसर आता है ये आता है लॉग v प्लस स्क्वेयर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, प्लस में क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म्स में लॉग लिखा हुआ है तो इसलिए जो कांस्टेंट टर्म आएगी इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे। अब जो ये आए ये टर्म्स हमारे पास, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें पता है log m प्लस log n, ये क्या होता है, ये होता है log m इंटू n। अब दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, log हटा देते हैं, और log किस तरह से हटता है, एक्सपोनेंशियल लेने के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो एक्सपोनेंशियल लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है v प्लस स्क्वेयर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू सी। अब हमने क्या किया था, हमने y की जगह यहाँ पर देखो vx लिखा है, तो इसका मतलब जो v की जो वैल्यू है ये आएगी y अपॉन एक्स प्लस स्क्वेयर रूट 1 प्लस वाई की जगह क्या लिखना है हमें, y अपॉन एक्स। स्क्वेयर हो रहा था इसलिए हमने y अपॉन एक्स का भी स्क्वेयर कर दिया, x डॉट सी। यहाँ पर आएगा y अपॉन एक्स प्लस में स्क्वेयर रूट, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। अब हमें पता है जो स्क्वेयर रूट करेंगे अगर एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा, पहले तो ये जो ऊपर लिख रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये हमने लिखा, और जो नीचे एक्स स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर रूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। अब क्या करते हैं, जो ये अपॉन में एक्स है हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आएगा वाई प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। अब जो ये डिवाइड में x आया है इसको हम ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा y प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, और साथ ही डिस्क्रिप्शन को चेक करना, और वीडियो की क्वालिटी को लेकर कोई भी सजेशन हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।